सबसे गुजारिश करते हैं कि यही एक रास्ता है अपने जीवन को संवारने का, यही एक मार्ग है देश के। माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। संविधान को समाप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में हमारे स्नातक मिलसी मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बच्चों को चाहूंगा कि अपने कार्यक्रम के साथ इस मंच पर उपस्थित हुए। धन्यवाद। 8 जिलों के बड़े निर्वाचन क्षेत्र में कई बड़े विद्यालयों में जाने का भी अवसर मिलता है। कल भी मैं एक विद्यालय में था, वहाँ भी देखा बच्चों का परफॉर्मेंस। आज भी यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो स्किल डेवलपमेंट बच्चों का है, आज बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आपके विद्यालय के बच्चे फेल कर रहे हैं। इसलिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं आपको, जयशंकर भैया, कि इतना अच्छे तरीके से ताली बजाएं बच्चों। मैं क्योंकि एक समय जो जनरेशन गैप होता है, हम लोग जब थे उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में बहुत फर्क आ गया है। हम लोग जब छोटे थे तो शायद ठीक से मोबाइल नहीं पकड़ पाते थे, और आज के बच्चे जो 2 साल के हो जाते हैं वो अगर मोबाइल में अगर यूट्यूब देख रहे हैं और अगर आ गया ऐड तो उसको स्किप करना जानते हैं, स्किप कर लेते हैं। मैंने देखा तो आज के बच्चे हम लोगों से बहुत एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सहयोग है। और मैं फिर इस पूरे विद्यालय परिवार को बधाई शुभकामना देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से बच्चों को आपने यहाँ ट्रेनिंग दी, बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपने यहाँ न जाने कितनी मेहनत की होगी। और क्योंकि मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और मुझे आप सब लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनने का काम किया है, और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुझे इस बात में कभी कभी गर्व भी होता है कि आप सब ने जो जिम्मेदारी दी, लगातार हर मुद्दे को हमने विधान परिषद में उठाने का काम किया, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, प्रेरक, हमारे जो राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की बात तो स्पेशली हम लोगों ने बहुत की। मैं कहना चाहता हूं कि जब जब सदन चला और जब जब मौका मिला तो वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने के लिए, उनको सम्मानजनक मानदेय देने के लिए हम लोगों ने लड़ने का काम किया। कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं इतने अच्छी तरीके से जो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हमारे हैं, न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि जब आवश्यकता होगी तो हम लोगों को याद करिएगा, क्योंकि इस विद्यालय से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है और मैं कई बार इस विद्यालय में आया हूँ, सुख दुख के कई कार्यक्रमों में आया हूँ, और आज वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आपने बुलाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूँगा कि जब आप याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे, आपका ये भाई आपके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। आपके मान सम्मान के लिए लड़ने का काम किया हूँ और करता रहूँगा। और यही शब्द कहते हुए, क्योंकि अभी जब यहाँ तक आ गए हैं और जौनपुर से भी फोन आ रहा है, सोच रहे जौनपुर भी हो ही ले, तो वहाँ भी एक विद्यालय के कार्यक्रम में ही जाना है। देर हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहुँच जाऊँ। तो आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं जीवन भर कुछ भी कर लूँगा तो आप सबका कर्ज और ऋण नहीं उतार सकता। लेकिन ये बात कहूँगा जरूर कि जब आप जिस जिम्मेदारी आशुतोष सिन्हा को देंगे तो आपका ये भाई कभी उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लगातार चाहे वो मूल्यांकन का मामला हो, मूल्यांकन का पैसा हमारे शिक्षक साथियों को नहीं मिलता, उसको लेकर, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली को लेकर और मानदेय को लेकर लगातार लड़ने का काम किया है। और बहुत सारे वीडियोस भी होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। आने वाले समय में जो भी आपके आदेश निर्देश होंगे उनका भी सम्मान के साथ पालन करूंगा, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं मंच पे, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप सब लोगों का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और
समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने वित्त विहीन विद्यालयों के बारे में सोचने का काम किया। 2 अरब रुपए मानदेय दिया था और आने वाले समय में हम लोग उसको बढ़वाने का भी काम करेंगे जब सरकार बन जाएगी। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में शिक्षक और स्नातक के चुनाव होने हैं। मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का आप लोग सहयोग करिए और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।